हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले सर्वनाम से पहले क्या किया जाता है? संज्ञा का अध्ययन किया जाता है। और संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध होता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है? उन शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम, संज्ञा। ठीक है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? आपका संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो भी शब्द क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं आपके सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, आप, हम और वे। इसमें क्या हो रहा है? हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे मैं शब्द है तो मैं अपने लिए क्या किया जा रहा है? मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है। या अगर बात करें तुम, तो मैं क्या कर, अगर मैं कहूँगी कि जैसे मैं ये लिखूँगी सीता पढ़ रही है, तो अगर मैं सीता शब्द प्रयोग नहीं करती हूँ, मैं बोलूँगी तुम पढ़ रही हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो सर्वनाम जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा तुम, क्योंकि मैंने क्या किया है? नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? नाम का बोध नहीं हो रहा है उसके। ठीक है, तो ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। इसका प्रयोग क्या किया है? हमने संज्ञा के स्थान पर इस चीज़ का क्या किया है? प्रयोग किया है, इसीलिए ये है आपका सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं है, सिर्फ ये नहीं है कि उसका प्रयोग मैं करूँगी। ठीक है, ये क्या है? सबके लिए है। उसका प्रयोग क्या करता है? सभी लोग करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करता है, इसीलिए इसको कहते हैं सबका नाम। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग क्या किया जाता है? एक के द्वारा न होकर क्या हो गया? सबके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात क्या है? सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। ठीक है, सबका नाम मतलब क्या होता है? सर्वनाम, क्योंकि सभी लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद की। ठीक है, कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। इससे पहले हमने जब संज्ञा पढ़ी थी तो संज्ञा में क्या कहा था हमने? कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है आपके 5 प्रकार की और सर्वनाम हो गया आपका 6 प्रकार का। ठीक है, इसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, फिर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और उसके बाद है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हो गए सर्वनाम के। ठीक है, ये हो गए आपके सर्वनाम के 6 भेद। फर्स्ट हो गया आपका पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें भी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसको 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम को बांटा गया है 3 भागों में: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसी क्रम में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का, कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अर्थात मैं, ठीक है, सुनने वाले अर्थात आप लोग, ठीक है, बोलने वाला कौन है? मैं हूँ, सुनने वाले कौन है? आप हैं। ठीक है, तथा अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, और अगर मैं बात किसी तीसरे की बात करती हूँ तो वो आ जाएगा आपका अन्य पुरुष में। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष और ये हो गया अन्य जो पुरुष है वो अन्य पुरुष में हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बोलने वाली मैं हूँ, सुनने वाले आप हैं और क्या है? बात किसी और की हो रही है, तो अन्य पुरुष की क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसीलिए कहा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। ठीक है,
स्टूडेंट, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने जो वाला है वो क्या अपने लिए करे। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करे उन शब्दों को क्या कहेंगे, आपके उत्तमवाचक सर्वनाम, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में हम उन चीज़ों को रखेंगे, उन शब्दों को, ठीक है। जिसमें क्या बोलने वाला मतलब क्या है, मैं, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। तो जिन शब्दों का प्रयोग मैं अपने लिए करूँगी वो सारे शब्द किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे इसके उदाहरण है मैं, हम, मुझे, हमारा। तो ये सारे क्या है, उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण हैं। जैसे मैं प्रतिदिन सैर करूँगा, ठीक है। हमारा घर बहुत सुंदर है, ठीक है। हमारा घर क्या है, बहुत सुंदर है। इसमें क्या है, हमारा जो शब्द है वो क्या कर रही हूँ, मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन सैर करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मैं जो है वो कैसा सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो वो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्योंकि इसका प्रयोग क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इसका प्रयोग अपने लिए कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। सेकंड जो है मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे। मतलब क्या है कि मैं बोलने वाली हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग मैं क्या करूँगी, सुनने वाले के लिए, मतलब अर्थात क्या है, आपके लिए। जिन शब्दों का प्रयोग मैं आप लोगों के लिए करूँगी उन शब्दों को किस में रखेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है। जैसे क्या है, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, तुम्हारे जो है वो क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्योंकि इसका प्रयोग क्या है, बोलने वाला, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सुनने वाले आप लोग हैं, तो आपके लिए मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूँगी तो वो आएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण क्या है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम का प्रयोग क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे, आपके लिए कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, तुम क्या है, मध्यम पुरुषवाचक क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है या किसे कहते हैं, ठीक है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त, ठीक है, सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे तो उसे क्या कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे क्या है, मैं बोलने वाली हूँ, आप लोग सुनने वाले हो, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन की क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जैसे वह, वे, यह, ये, इसने, तो ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या है, उदाहरण है, ठीक है। वह दिल्ली जाएगा, तो जो ये वह है, वह से क्या हमें बोध हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ, मैं बोलने वाली हूँ, आप लोग सुनने वाले हो, और मैं क्या कर रही हूँ, किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, वह शब्द का वहाँ पे प्रयोग किया है। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जिससे क्या होता है, हमें थर्ड पर्सन का क्या होता है, बोध होता है। थर्ड पर्सन के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपका आ जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। इससे आगे हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम का दूसरा भेद है। जो प्रथम जो भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका अध्ययन हमने क्या किया, विस्तृत रूप से कर लिया है, ठीक है। अब हम सेकंड जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो दूसरा जो भेद है सर्वनाम का, इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्योंकि क्या है, इसमें निश्चय है कि ये सच है और है, ठीक है। यह मेरा गिलास है, यह मेरा गिलास है, ठीक है, निश्चित है, ठीक है, कि ये क्या है, पक्की, मतलब कि पक्की बात है कि ये क्या है, यह मेरा गिलास है, ये क्या है, निश्चय है, ठीक है। तो जैसे ये कलम मेरी है, ठीक है, यह कलम क्या है, मेरी है, तो ये क्या है, मेरी है, ठीक है, निश्चय है,
ठीक है। तो क्या है, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये क्या है, निश्चित है, ठीक है, कि ये क्या है, मेरी है। वह खेल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वो खेल रहा है, ठीक है, निश्चित है कि वो खेल रहा है, ठीक है। सच मतलब ये कहें कि जो सच बात होती है, जो सच्चाई होती है, वो क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ये हमारे गिलास है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे गिलास है, तो ये क्या है, एक निश्चित बात है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ठीक है। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, वह क्या होगा, आपका अनिश्चयवाचक। क्या है, निश्चित नहीं है वो चीज़ है कि कौन है, क्या है, कैसा है, ठीक है, निश्चित नहीं है। जैसे ये है, यह क्या है, मेरा गिलास है, निश्चित है कि ये मेरा गिलास है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सीधे बात हो रही है कि यह क्या है, मेरा गिलास है। और अगर हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो इसमें क्या होता है कि बातें जो होती हैं वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है। जैसे मम्मी दूध में कुछ पड़ा है, ठीक है, मम्मी दूध में कुछ पड़ा है, तो इसमें क्या है, निश्चित नहीं है कि दूध में क्या पड़ा है, तो उसने क्या किया है, कुछ शब्द का वहाँ पे प्रयोग किया है, ठीक है। पर्टिकुलर एक वस्तु का उसने नाम नहीं बताया है कि नाम लेकर नहीं बताया कि उसमें क्या है, वो चीज़ पड़ी है। उसने क्या कहा है कि कुछ पड़ा है, तो निश्चित नहीं है कि क्या पड़ा है, ठीक है। जैसे बीबी जी बाहर कोई आया है, तो क्या है, कोई आया है, उसने ये नहीं बताया कि कौन आया है, ठीक है। उसने क्या किया, मतलब कि एक क्या है, संकेत है सिर्फ कि कोई आया है, लेकिन उसने क्या है, उसे बोध नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आया है। अगर वहाँ पे अगर वो बोलता कि बाहर पापा आए हैं या बाहर मम्मी आई है या ऐसे करके अगर वो प्रयोग करता, तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित जो बात है वो आ जाती कि क्या है, निश्चित है कि पापा आए हैं, मम्मी आए हैं। तो उसने क्या कहा है, बाहर कोई आया है, मतलब क्या है, निश्चित नहीं है। तो ये सारे जो भी शब्द हैं, ठीक है, कुछ, कोई, जो जिसमें क्या होता है, निश्चित जो वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, तो ये आता है हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, तो वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जिसकी लाठी, ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें क्या हो रहा है, संबंध बता रहा है, दूसरे सर्वनाम से क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। उसकी क्या है, जैसे जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है आपके। तो क्या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से क्या कर रहा है, संबंध। जिन शब्दों में बताया जाता है उन शब्दों को हम रखते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की, कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण है स्वयं, अपने लिए, खुद, जो ऐसे शब्द हैं, इससे क्या होता है, अपनेपन का बोध होता है, ठीक है। मतलब कि ये होता है कि खुद से संबंधित जो चीज़ें होती है, जो शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम रखते हैं निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है। जैसे हो गया, हमें अपने काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपना काम क्या करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। वह सारा काम स्वयं ही करता है। अपना काम अपने आप करो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है अपनेपन का बोध हो रहा है, ठीक है। इन शब्दों से क्या हो रहा है, इन वाक्यों से क्या हो रहा है, अपनेपन का बोध हो रहा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग क्या होता है, अपनेपन का बोध कराने के लिए होता है, उन सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम
कहते हैं। ठीक है, हमें अपना काम क्या करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। ठीक है, स्वयं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अपनेपन का बोध हो रहा है। ठीक है, खुद से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों को, जिन शब्दों का प्रयोग क्या होता है, प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, प्रश्न के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या आदि। ठीक है, बाहर कोई आया है, तो बाहर क्या है, कोई आया है, तो इसमें क्या हुआ, संज्ञा शब्द के स्थान पे क्या है, कोई शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा शब्द का, किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर क्या है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, नाम नहीं बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि बाहर कोई आया है, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या है, जैसे हो गया कौन, हो गया क्या, हो गया आदि। ऐसे शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।